हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। गाइस, नया टॉपिक लेकर आया हूं आप लोग के लिए मैं। गैस्ट्रिक अल्सर या पेट में जो अल्सर या छाले हो जाते हैं, पेप्टिक अल्सर जिसे कहा जाता है, क्या होता है, कैसे होता है और इनके सिक्वेंशियली ट्रीटमेंट, एक एक करके सारे ट्रीटमेंट, इनकी दवाइयों के बारे में हम समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले GERD क्या होता है? गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज होता है। इसके बारे में थोड़ा सा समझ लो आप लोग। देखो, इट इज अ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर विच इज अफेक्ट लोअर इसोफेगल पार्ट। देखो, नीचे क्या होता है, एसिड पेट में बहुत ज्यादा बन जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, रिफ्लक्शन होने लगता है एसिड का। और अगर ज्यादा एसिड बनेगा तो वो एसिड क्या करेगा, हमारी जो लाइनिंग इसोफेगस की है वहां पे छाले करने लगेगा, यानी कि अल्सर बनाने लगेगा। स्टमक में अल्सर आपके बनने लग जाएंगे, जिसे पेप्टिक अल्सर हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो GID गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज होती है। इन दिस डिसीज एसिड रिफ्लक्स अपर साइड ऑफ इसोफेगस। देखो, ये रही एसिड, ये एसिड क्या करेगा, यहाँ ऊपर रिफ्लक्स होने लगता है। जब ये ऊपर रिफ्लक्स मतलब ऊपर उछलने लगेगा, उसकी वजह से इसोफेगल की लाइनिंग धीरे धीरे डैमेज होना चालू हो जाती है। In this disease start damage lining of esophagus which is called peptic ulcer। इस वजह से क्या होगा, इस बीमारी के कारण जो है इसोफेगस के ऊपर वाले भागों में घाव बन जाते हैं। उस घाव में से ब्लड भी होने लगता है, ब्लीडिंग भी होने लगती है, जिसे हम लोग गैस्ट्रोएसोफेगल डिसीज या फिर उसे हम पेप्टिक अल्सर के नाम से जानते हैं। वहां पे घाव बन जाने लगेगा एसिड रिफ्लक्शन की वजह से। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आता है आपका सिम्टम्स। आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे? हार्ट बर्न, आपको छाती में जलन होगी, पेट में भी आपको जलन होगी, और ये खाने का रास्ता है, यहाँ पूरी जगह आपको जलन महसूस होगी। इनडाइजेशन, आपका खाना नहीं पच पाएगा इससे। स्टमक पेन, आपके पेट में आपको दर्द लगेगा। गैस फॉर्मेशन, आपको गैस यहाँ पर होगी। और ब्लीडिंग, यहाँ पर सिंपली आपको ब्लीडिंग भी देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि वो ब्लड निकालने लगेगा फिर। ठीक है, जो घाव बनने लगे उसमें से सीवियर होने पर ब्लड निकलने लगेगा। आगे बढ़ता हूं मैं। लक्षण यानी कि सिम्टम्स का आप स्क्रीनशॉट लो एक बार। आते हैं हम लोग मेडिकेशंस के ऊपर। सबसे पहली जो इसकी जो सिम्टम्स आपने डिस्कस करे, अब हम लोग इसके मेडिकेशंस के बारे में समझेंगे। जो H2 ब्लॉकर मेडिसिन होती है, H2 ब्लॉकर हिस्टामिन ब्लॉकर मेडिसिन होती है। क्या होती है? H2 ब्लॉकर मीन्स स्टॉप और ब्लॉक द हिस्टामिन रिसेप्टर। ये दवाइयाँ ऐसी दवाइयाँ होती है जो कि हिस्टामिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। हिस्टामिन रिसेप्टर जो कि एसिड बनाने में मदद करता है, जो कि उसको ब्लॉक कर देगी। ठीक है, जैसे कि मेडिसिन रेनेटिडिन। रेनेटिडिन जो कि एसिलोक के नाम से आपको मिल जाता है, टेबलेट फॉर्म में भी आता है, IV यानी कि इंजेक्शन फॉर्म में भी आपको मिल जाता है। रेनेटिडिन का जो टेबलेट फॉर्म होता है, 150 mg के टेबलेट को लगभग दिन में 2 बार यूज ओरली करना चाहिए। और इंजेक्शन डोज की बात करूं तो 50 mg BD यानी कि 50 mg का एसिलोक आता है, दिन में 2 बार 50 mg, 25 mg 1 ml में रहता है, 2 ml का एम्पूल मिलता है, 50 mg इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो याद रखना दिन में 2 बार यूज करना है। इसका रूट क्या होगा? बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर रूट कहाँ देंगे। IM भी लगा सकते हैं आप रेनेटिडिन को, और IV इंट्रामस्कुलर भी लगा सकते हो, और इंट्रावीनस वेन में लगा दो या मसल्स में लगा दो, दोनों में ये लगाया जा सकता है। इसके ऊपर लिखा भी रहता है, यहाँ पे देख सकते हो, ये लिखा है IM IV H2 रिसेप्टर लिखा है। H2 रिसेप्टर मतलब हिस्टामिन रिसेप्टर होता है, उसको बाइंड करने में मदद करता है। तो H2 ब्लॉकर मेडिसिन में रेनेटिडिन आती है, स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट मेडिसिन पे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट मेडिसिन आपकी आती है H2 ब्लॉकर में ही आती है, वो होती है आपकी फेमोटिडिन। लास्ट में जिसमें टिडिन आता है वो मेडिसिन क्या होती है? वो मेडिसिन होती है जो H2 रिसेप्टर ब्लॉकर होती है। ठीक है, फेमोटिडिन 40 mg टैबलेट मिल जाती है आपको। इसको BD दिन में 2 बार यूज किया जा सकता है। इंजेक्शन फॉर्म की बात करूं तो फेमोटिडिन का इंजेक्शन भी हमें मिलता है। ये दिन में 20 mg का एम्पूल दिन में 2 बार, और पेशेंट के सीवियरिटी के अकॉर्डिंग इसको यूज करना चाहिए। रूट की बात करेंगे तो IM IV दोनों तरह से इसको यूज किया जा सकता है। IM भी यूज कर सकते हैं इसको, और IV भी यूज किया जा सकता है। फेमोटिडिन लिखा हुआ इंजेक्शन पे 4 IM IV है ना। IM भी इंट्रामस्कुलर इंट्रावीनस दोनों तरह से आपको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो H2 ब्लॉकर में ये भी इंपॉर्टेंट है, फेमोटिडिन का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूं मैं।
नेक्स्ट आती है आपकी, अब जो मेडिसिन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम प्रोटोन पंप इनिबिटर। पहले प्रोटोन पंप इनिबिटर मेडिसिन होती है, दवाइयाँ होती है बहुत सारी, उनको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि प्रोटोन पंप इनिबिटर मेडिसिन एक्चुअल में क्या करती है कि आपके एसिड बनना, देखो एसिड बनना बंद होगा ना तो आपको जलन बंद हो जाएगी, रिफ्लक्स बंद हो जाएगा, पेप्टिक अल्सर में आराम मिलेगा। देखो, प्रोटोन पंप्स इज ए एंजाइम विच इज प्रोड्यूस बाय लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इट हेल्प टू फॉर्मेशन ऑफ एसिड। देखो, जो प्रोटोन पंप्स जो होता है एक प्रकार का एंजाइम होता है, ठीक है, ये कहाँ बनता है, हमारा जो स्टमक है उसकी लाइनिंग के द्वारा प्रोड्यूस होता है, उसकी लाइनिंग के द्वारा ये बनता है। प्रोटोन पंप एक एंजाइम होता है जो कि आमाशय की दीवारों के द्वारा स्रावित होता है, जो कि एसिड बनने में मदद करता है। अब ये एसिड बनाएगा, अब हमको क्या करना है, इस प्रोटोन पंप एंजाइम को बंद कर देंगे, तो बंद कर देंगे तो आपका एसिड बनना थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे कि दिस मेडिसिन स्टॉप, जो प्रोटोन पंप इनिबिटर मेडिसिन है ना, वो स्टॉप कर देगी इस एंजाइम की एक्टिविटी को, है ना, ये दवाइयाँ इस एंजाइम की एक्टिविटी को बंद कर देती है, ब्लॉक कर देती है और स्टॉप कर देती है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मेडिकेशन के ऊपर स्विच करते हैं हम लोग। पहली दवाई आती है पेंटोप्राजोल, सॉरी ओमेप्राजोल, वो भी इसी क्लास की होती है। पहले ओमेप्राजोल को समझते हैं। ओमेप्राजोल को टेबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल है और इंजेक्शन फॉर्म में भी अवेलेबल है। 40 mg की जो टेबलेट है दिन में मरीज को 2 बार यूज कर सकता है, और 40 mg का इंजेक्शन भी है पेंटाप्राजोल का, बीडी दे सकते हैं इसको भी। रूट क्या रहेगा, इसको केवल आईवी इंट्रावेनस ही यूज करना है। इस इंजेक्शन के ऊपर लिखा भी होता है फॉर आईवी यूज ओनली। जो पेंटाप्राजोल है, सॉरी ओमेप्राजोल है, जो कि प्रोटोन पंप इनहिबिटर क्लास की मेडिकेशन है, इसको केवल इंट्रावेनस ही दिया जाता है, आईएम यूज नहीं करते। टेबलेट फॉर्म में 40 mg 2 बार और इंजेक्शन फॉर्म में 40 mg 2 बार। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आता है पेंटाप्राजोल। देखो, ओमेप्राजोल था, पेंटाप्राजोल भी प्रोटोन पंप इनहिबिटर ही होता है, यानी कि वो उसकी एंजाइम की एक्टिविटी को बंद करता है। 40 mg की ये होता है, वो बीडी दिन में मरीज को 2 बार ये टेबलेट दी जाती है। इंजेक्शन फॉर्म भी पेंटाप्राजोल का 40 mg दिन में 2 बार यूज करना है। आईवी इंट्रावेनस, यानी कि प्रोटोन पंप इनहिबिटर क्लास की मेडिकेशन को केवल आईवी इंट्रावेनस ही यूज किया जाता है, आईएम नहीं करना चाहिए, लिखा हुआ है इस पे भी। 40 mg इंजेक्शन होता है। पेंटोप ब्रांड जो होती है, पेंटोप बहुत फेमस ब्रांड है, पेंटोप के नाम से मार्केट में आपको मिल जाता है। पेंटाप्राजोल जो इसके अंदर है कंपोजिशन पाया जाता है। 4 इंजेक्शन 40 mg। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूं। अब हमारा आता है लेंसोप्राजोल। देखो, अब ये भी प्रोटोन पंप इनहिबिटर क्लास की मेडिकेशन होती है। लेंसोप्राजोल 30 mg टेबलेट जो है, टेबलेट फॉर्म अगर यूज करेंगे तो लेंसोरोल के नाम से मिलेगा आपको टेबलेट, और लेंसोप्राजोल इसके अंदर कंपोजिशन पाया जाएगा। 30 mg लगभग दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं, और 30 mg का इंजेक्शन भी लेंसोप्राजोल के नाम से मिल जाता है, इसको भी जेनरिक नाम से मिल जाएगा, इसको भी दिन में 2 बार दिया जा सकता है। इंट्रावेनस रूट इसका आईवी ही रहेगा, ओनली आईवी ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट आता है आपका एंटासिड। अब हमको एंटासिड मतलब अब जो एसिड बन चुका है उसका क्या करोगे, तो आपको एसिड को ब्लॉक करना पड़ेगा, एसिड को बंद करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो उसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए एंटासिड न्यूट्रलाइज द एसिड इन स्टमक। हमारे पेट में जो स्टमक के अंदर जो क्या बनता है एसिड, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं एंटासिड्स। क्या होते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कॉम्बिनेशन का एक सिरप मिलता है आपको, ये मिलता है आपको पेनगोन फाइन के नाम से। इसमें लिखा हुआ है, देखो, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सस्पेंशन। इसका ये क्या है, ये एसिड को न्यूट्रलाइजेशन का काम करते हैं। देना कितना है, 5 ml बीडी दिन में 2 बार इसको दिया जा सकता है। काफी इफेक्टिव है, अच्छा है, सेफ है, ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है इसके, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। एंटासिड कैटेगरी का बिलोंग करता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट एंटासिड में एक एंटासिड डिस्कस किया, अब दूसरा एंटासिड आता है आपका एंटासिड। ये तो बहुत ज्यादा यूज होता है, ये भी एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। ये आता है आपका मेगाल्ड्रेट और इसमें सिमेथिकोन, ठीक है, मेगाल्ड्रेट प्लस सिमेथिकोन दोनों का कंपोजिशन मिक्स करके ये बनाया गया है, जो कि अल्जेल के नाम से आपको मिलता है मार्केट में। आपको ये अल्जेल के नाम से मिल जाएगा, बहुत फेमस ब्रांड है अल्जेल करके, ठीक है। एंटासिड होता है, लिखा हुआ है।
और इसके अंदर जो होता है मेगाल्ड्रेट और सिमेथिकोन ओरल सस्पेंशन होता है, ठीक है, माउथ के द्वारा यूज किया जाता है। 5 ml बीडी दिन में 2 बार इसको यूज किया जा सकता है। अल्जेल काफी इफेक्टिव और बहुत जल्दी रिलीफ होता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट आता है आपका अपर सॉरी अल्सर प्रोटेक्ट। अब अल्सर जो बने हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। क्यों करना है? क्योंकि अल्सर है, घाव है, और घाव में और एसिड डालोगे तो और घाव बनेगा, तो उसके ऊपर एक दीवार, एक परत बनानी है हमें, ठीक है। वो एक मेडिकेशन करती है। इट प्रोड्यूस अ प्रोटेक्शन लेयर आउटसाइड ऑफ अल्सर। ये छालों के चारों तरफ एक सुरक्षात्मक लेयर बना देती है, और ये प्रमोट द टिश्यू ग्रोथ। अब जो टिश्यू है ना, उनके ग्रोथ करवाएगी, जो डैमेज हुए ना उनको जल्दी ग्रोथ करके भरेगी, घाव को भरने में मदद करेगी। ये होता है आपका सुक्राल फेट। कंपोजिशन होता है सुक्राल फेट, और सुक्राल के नाम से आपको बाजार में मिल जाएगी। काफी फेमस ब्रांड है सुक्राल। सुक्राल के नाम से ही इस्तेमाल की जाती है, सुक्राल के नाम से मिलेगी। इसका भी इस्तेमाल एज इट इज 5 ml बीडी दिन में मरीज को 2 बार ये इस्तेमाल किया जा सकता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूं। अब आता है आपका इसमें मेडिकेशन टैबलेट फॉर्म भी इस्तेमाल होता है अल्सर प्रोटेक्टिंग में, जो कि टिश्यू की ग्रोथ को प्रमोट करता है। इसमें कोलाइडल बिस्मूथ सबस्ट्रेट, ठीक है, कोलाइडल बिस्मूथ सबस्ट्रेट करके आपको मिल जाएगी, सीबीएस शॉर्ट फॉर्म में। ये 240 mg की जो टैबलेट है, 240 mg की टैबलेट बीडी मरीज को दिन में 2 बार दी जाती है। काफी अच्छा रिजल्ट, काफी जल्दी घाव भरने में, छाले भरने में, छालों का रिकवरी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। आई होप कि आपको पेप्टिक अल्सर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।